ये अरमान को बुलाओ, वो लोग कैब वाले को पैसे देके आए। आ गई आप? मैं देके आती हूँ, जल्दी से देकर आओ। अरे मलका तुम? अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? इतनी जल्दी दोबारा कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा अब्बा जान, खबरें ही कुछ ऐसी थी। समझ गया। भाई भाभीओ ने कान भर दिए तुम्हारे? इसमें कान भरने वाली कोई बात नहीं है। क्या हो गया आपको? कोई अपने ही बेटों से घर में रहने का किराया वसूल करता है या किराया ना देने पर वो घर से निकालता है? भाई ये तो हमने सुना था कि औलाद का खून सफेद होता है, लेकिन बाप का खून भी सफेद हो सकता है, ये पहली बार देख रहे हैं हम। तो क्या हो गया? क्या मैंने ठेका उठा रखा है औलादों को पालने का? पोता पोती की खुशी तो दे नहीं सके, अब मकान का किराया भी नहीं देंगे। तौबा करें अब्बा जान, तौबा करें। जो चीज इंसान के इख्तियार में है ही नहीं, कुदरत के इख्तियार में है, उस पे आप उस पे ताना दे रहे हैं। पहले मैं समझ रही थी कि शायद ये लोग ऐसी बिला वजह बातें करते हैं, लेकिन अब यकीन हो गया है कि आप वाकई सटिया गए। कोई नहीं सटिया गया हूं मैं। जो फैसला किया है पत्थर पर लकीर है। और इस दफा मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। देखा मलका बाजी, इस बार तो अब्बा जान ने आपकी बात भी नहीं मानी। बात तो खैर मैं मनवा के ही रहूंगी। लेकिन जो तंज और ताना ये देकर गए हैं ना, वो तुम्हारे साथ सब मुझे भी लगा है। इतनी बार फरवा को कहा है मेरा हाथ बटा लिया करे, इतनी बड़ी जगह को अकेले साफ करना पड़ रहा है। आज आने दो इसको, सही से खबर लूंगी। फरवा, ये क्या हुआ है? क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हुआ है? बस फिर क्या, जब उसने मुझे अब्बा जान के पुलिस स्टेशन जाने का ताना दिया ना, तो मैंने भी उसकी चुटिया खींच के नीचे गिरा दिया। वाह, और उसने तुम्हें जो मारा वो उसका क्या? भाई उसने अब्बा जान को ही कहा था ना, तुम चुपचाप सुन लेती। अरे भाई क्यों सुन लेती? जो भी किया तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब हमने लोगों की बातें सुनने का ठेका तो नहीं ले रखा ना। देख ले अब्बा जान, आपके थाने जाने के किस्सों के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। अरे मोहल्ले वालों का क्या है, जरा सी गलती को लेकर बैठ गए हैं। अब मैं एक एक को क्या बताऊं भाई कि मैं किसी जुर्म में थाने नहीं गया था। और हाँ फरवा, तुम्हारा स्कूल जाना अब बंद। भाई तुम्हें स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। तो बस अब से स्कूल जाना खत्म। लेकिन अब्बा जान। छोड़ो फरवा, मैं बात कर रही हूँ ना। तुम जाओ, किचन में खाना रखा है, निकाल कर खा लो। अच्छा अब्बा जान, ये क्या बात हुई? कौन से बच्चे हैं जिनके लड़ाई झगड़े नहीं होते? अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि फरवा अपनी पढ़ाई ही छोड़ दे। मलका बाजी, आप ही समझाएं ना अब्बा जान को। अरे इनको कोई क्या समझाए, लोगों की उम्र बढ़ती है तो उनकी अकल बढ़ती जाती है।
इनकी उम्र बढ़ रही है और अकल घट रही है। कभी कहते हैं कि इस घर में रहने का किराया दो, कभी कहते हैं पोर्शन का किराया दो, और अब कह रहे हैं कि जी फरवा स्कूल नहीं जाएगी। क्यों भाई? देखो मलका, जो तुम कहती हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो मुझसे मनवा लो। जो मैं कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं इससे हरगिज पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस मामले से दूर रहो। चलो भाई ठीक है, मैं इस मामले से दूर रहती हूँ। बस आप एक काम कर दीजिएगा, जब आपको सारे बेटों से पैसे मिल जाएं, 2 लाख जमा हो जाएं, तो फिर मेरे पैसे भी मुझे दे दीजिएगा। तुम्हारे कौन से पैसे? 2 लाख, वो जो आपने बादशाह से उधार लिए थे। अरे भाई वो और मामला है, इसे इससे क्यों मिला रही हो? कोई और मामला नहीं है, वो भी यही मामला है। अब्बा जान, आप चाहे लाख माफिया तलब कर लें बादशाह से, लेकिन मैं अपने पैसे लेके रहूंगी, पाई पाई वसूल करूंगी मैं आपसे। हाँ, हद है, कैसी नाखलफ औलाद है मेरी, बाप से हिसाब किताब कर रही है। अच्छा, और बाप जो औलाद से हिसाब किताब कर रहा है उसका क्या है भाई? जब आप उनसे 2 लाख रुपए ले सकते हैं तो मैं आपसे क्यों नहीं मांग सकती? ये कहाँ का इंसाफ है भाई? मेरे तो फिर 2 लाख रुपए आपने लिए हैं, सबको पता है इस बात का है। कुछ भी करे, अगर हिसाब किताब में इतने तेज है ना आप, तो फिर मेरा हिसाब भी बराबर होगा। हाँ, बता दिया मैंने। चल भैया मान, मेहनत का फल खाने का वक्त आ गया है। अच्छा ही हुआ कि सोनिया को अपना दिया गिफ्ट वापस ले लिया, वरना खामखा इतनी महंगी अंगूठी उस तक चली जाती। अब इसे बेचूंगा और इसमें से पैसे नगीना जी को दूंगा और अपने खर्च के लिए भी रखूंगा। वैसे अरमान प्यारे, तुझ जैसा ज़हीन इंसान इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। घर में इतनी चोरियां हुई, लेकिन पकड़े जाना तो दूर की बात, किसी को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि सब तो शक फरवा पे ही करते हैं। ओए होए 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 होए। हाँ भाई बशीर, देख मैंने तुझे पहले भी बोला था, अब भी बता रहा हूँ, ये जो पैसे हैं ना, 1 रुपया भी अगर मेरी जेब में गया ना तो समझ ले हराम है दुलारे के ऊपर। इसीलिए बोल रहा हूँ, सही तरीके से वक्त पर पैसे देगा तो तेरा काम हो जाएगा, वरना भाई काम रुकवा दूंगा मैं क्या करूँ, मजबूरी है। हाँ तो ठीक है, तू मेरा दोस्त है तो क्या करूँ, अपने कंधे पे रख के चलवा दूँ। और देख भाई, पैसे दे दे, काम हो जाएगा, वरना काम रुकवा दूंगा। चल फ़ोन रख, आप रख चल। हाँ भाई शहजादे, तू भी पैसे लाया कि तू भी रोना रोएगा अपना? क्या दुलारे भाई, अभी आपने 10 मिनट पहले फोन करके कहा था कि 30,000 ला दो, आप बोल रहे पैसे लाए हो। अगर मेरे पास पैसे पड़े होते तो आपको कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। अच्छा, वो तबस्सुम बोल रही थी कि दुलारे भाई ने पहले भी 2 बार पैसे लिए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। वाह भाई, बड़ी सुनने लगा है बीवी की आजकल तू। 2 बार दिए ना, तीसरी बार देगा तो मर जाएगा क्या? वीजे के रेट बढ़ गए, अपने लिए नहीं कर रहा मैं, काम रुक जाएगा तेरा। क्या दुलारे भाई, आप हर बार एक ही कहानी सुनाओगे और मैं पैसे देता रहूंगा? ये नहीं होगा। चिड़िया के पर निकल आए हैं तो ठीक है, फिर नहीं होगा तो नहीं होगा। तू ना वीजे को भूल जा, वो कैंसिल करवा दे तो अपने पैसे ले लियो, मुंह पे मारूंगा तेरे में। नहीं दुलारे भाई, दोस्तों की धमकी दे रहे हो? अच्छा, अभी याद आया तुझे मैं तेरा दोस्त हूँ। वो दोस्त के ऊपर ना भरोसा भी करते हैं, लेकिन तूने भरोसा नहीं किया, दिखा दी। तेरे पास ना सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, पैसों का बंदोबस्त कर, वरना भूल जा, दे दूंगा पैसे। चल। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। जा, गेम तो पूरी कर लें। नहीं खेल रहा तेरे साथ गेम, चल। बड़ा आया।